ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल। देश से हर साल लाखों लोग सफर हज पर सऊदी अरब जाते हैं और इस धार्मिक सफर पर उनका 4 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। लेकिन मोदी सरकार इस खर्च को कम करने पर काम कर रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय खर्च को कम करने की प्लानिंग कर रही है। दिल्ली में आज हज कॉन्फ्रेंस में तमाम राज्यों के हज कमेटी चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री जॉन बरला भी मीटिंग में मौजूद पहुंचे। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद हज को सस्ता करने की बात निकलकर सामने आई। मंत्रालय आजमीन को दी जाने वाली गैर चीजों को हटाने की ओर कदम बढ़ाएगा। लगेज, बैग सहित कई चीजें हटा दी जाएंगी। इसी तरह हज फॉर्म भरने वाले जो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे उनका पैसा भी रिफंड किया जाएगा। हाजियों को एम्बार्केशन पॉइंट भी अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार होगा। उसको एड्रेस किया हमारी अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की यशस्वी महिला मंत्री जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, जो कि हमारे अमेठी से आती हैं। मुझे उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला और उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ी अच्छी बात उठाई है। हज कमेटी के दौरान ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें महिलाओं को जो हज हाउसेज हैं, जहां पर भी पूरे कंट्री में हज हाउसेज हैं, वहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम हो सकता है, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करने का जोर दिया है। और जो हज पर जाने वाले हिंदुस्तान से आजमीन होते हैं, जो गरीब गुरबा परिवार से होते हैं, कैसे पैसा जोड़कर हज को जाते हैं, उस खर्चे को कैसे कट ऑफ किया जाए, उसमें कैसे उनको राहत दी जाए। काफ़ी ऐसे खर्चे थे जिसको उन्होंने चर्चा करके ख़त्म किया है और लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। कम से कम 4 लाख की जगह पर अब वो हज जो है वो लगभग 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में आ जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात की सोच है। एक पॉजिटिव सोच के तहत जो हमारी मैडम ने करा है, जो मिनिस्टर मैडम ने, वो अपने आप में पूरे देश के लिए और देश के लोगों के हाजियों के लिए और हम आने वाले जो जाने वाले हाजी हैं आइंदा सालों में, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी और बड़ी राहत मिलेगी उससे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मीटिंग हुई, जिसमें सारे स्टेट्स के हज कमेटी के चेयरमैन और ईओ थे और हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और हमारी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से श्रीमती स्मृति ईरानी जी थे। आज बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें हाजियों की सुविधा को में रखते हुए उनको अच्छी सुविधा मिले और कम खर्चे से हाजी हज करके आ सके, उस बिंदु पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया। और उसका असर यह हुआ है कि अब की बार आने वाले हज में हाजियों पे खर्चा कम आने की पूरी संभावना लग रही है। क्यों जिस प्रकार से हमारी मंत्री साहिबा ने और सारे स्टेट के हज कमेटी के चेयरपर्सन्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने सब ने मिलकर जो सुझाव दिए, उस पर गंभीरता से जो गौर व फिक्र किया, उससे बातें बहुत सारी इस प्रकार की निकल के आई है कि पर हाजी जो खर्चा पहले आया उसको और कम की पूरी मशक्क़त की गई है और इंशाअल्लाह इसमें हाजियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। इसके लिए मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो अवगत कराया हम लोगों को मीटिंग के माध्यम से, उनका कहना ये है कि एक हाजी पे 4 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है। वो जो इंडिया का हाजी है वो काफ़ी गरीब स्थिति में है, तो अगर हम उसका बैगेज वगैरह और जो फालतू की चीज़ें हैं, जैसे आपका छतरी है, आपकी चादर है, इन चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो कम से कम तो 60 से 70 हज़ार रुपये हाजी को फ़ायदा होगा। नंबर 1। दूसरा, एम्बार्केशन पॉइंट ये कंपलसरी नहीं है कि हाजी जो है दिल्ली से ही जाए, बम्बई से जाए, बेंगलोर से जाए, कलकत्ता से जाए। अगर हाजी कहीं उस एरिया के पर्टिकुलर आसपास रहता है तो वो उसकी मर्जी है, तो वो कहीं बम्बई से भी जा सकता है, दिल्ली से भी जा सकता है। ऐसा माननीय मंत्री महोदय ने हमको अवगत कराया है कि हाजी की मर्जी है, वो कहीं से भी जाए, दिल्ली से जाए, बम्बई से जाए, ये उसका अधिकार है। और यूथ शहर वेलफेयर फाउंडेशन और RKR आर्ट गैलरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली के सहयोग से 2 रोज़ा उर्दू अंग्रेजी कैलीग्राफी का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इस वर्कशॉप में नई जनरेशन को आर्ट ऑफ कैलीग्राफी से रूबरू किया जाएगा। इस वर्कशॉप में दिल्ली के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के छात्र और छात्राएं शामिल हो रही हैं। इस वर्कशॉप के आयोजन के हवाले से क्यूरेटर मोहम्मद इमरान खान ने अपने तासुरात में कहा कि वर्कशॉप का मकसद नौजवान आर्टिस्टों की सलाहियतों को उजागर करना है।
इस अवसर पर माहिर खत्तात और नेशनल इनाम याफ्ता अनीस सिद्दीकी ने कहा कि यूथ शहर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से नई नस्ल के मुसव्विरों को अपनी महारतें निखारने का मौका मिल रहा है। आर्ट नाक़िद काजी मोहम्मद रागिब ने भी वर्कशॉप में शरीक होकर स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी की तकनीक से वाकिफ कराया। Basic strokes like how to hold the kalam, what is the importance of kalam, like bamboo stick, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ है और अभी जो है हम मार्कस पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कैलीग्राफी का सिलसिला हिंदुस्तान में कब से चला आ रहा है, क्या इसकी शुरुआत है, वो सारी चीज़ें हमें जानने को मिली और अनीस सर ने हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताई है। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ और विज़िट करी है। जिस एग्जीबिशन में या वर्कशॉप में हम हैं ये 12-13 तक है और उसको हम अभी आगे बढ़ाने का प्रोग्राम नहीं है, तो जिसको भी देखना है, समझना है, सुनना है तो वो इस 2 दिन में फ़ायदा उठा लें और जिससे कि आपको फ़ायदा मिले और इस आपको एक अच्छी मालूमात मिले और अच्छा समझकर उसको हम लोग कर रहे हैं। गाजियाबाद